मेज पर भारतीय जवानों के कटे हुए सिर रखे थे और वे उसे प्रचार सामग्री की तरह रिकॉर्ड कर रहे थे। कुछ हफ्तों बाद एक मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। उसके पास से बरामद मोबाइल फोन ने कहानी बदल दी। 23 जुलाई 2011 की बात है। कुपवाड़ा सेक्टर के गूगलधर की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना की एक चौकी खामोशी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी। वहां राजपूत रेजिमेंट और कुमायूं रेजिमेंट के जवान तैनात थे। ऊंचाई इतनी थी कि सांस लेना भी आसान नहीं, लेकिन इन सिपाहियों के लिए ये रोजमर्रा की बात थी। बंकर के अंदर दो जवान चौकन्ने बैठे सरहद की तरफ नजरें गड़ाए हुए थे। तभी उनका तीसरा साथी थर्मस में चाय लेकर अंदर आया। ठंडी हवा के बीच कुछ हल्की फुल्की बातें हुई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी की आखिरी शांत घड़ियां बनने वाली हैं। उसी वक्त पाकिस्तानी सेना की कुख्यात बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट के नाम से जाना जाता है, एलओसी पार कर भारतीय इलाके में घुस चुकी थी। ये कोई सामान्य पेट्रोलिंग नहीं थी और न ही किसी पोस्ट पर कब्जा करने की योजना। मकसद साफ था, दहशत फैलाना और एक ऐसी हरकत करना जिससे मनोबल तोड़ा जा सके। अंधेरे और पहाड़ी चुप्पी का फायदा उठाकर वे धीरे धीरे रेंगते हुए बंकर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अंदर जवानों की चाय खत्म होने को बाहर मौत घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही एक जवान खाली कप रखकर बंकर से बाहर निकला, उसे हल्का सा आभास हुआ कुछ गड़बड़ है। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश ही की थी कि दुश्मन ने झपट्टा मार दिया। पीछे से हमला हुआ और कुछ ही सेकंड में उसका गला काट दिया गया। अंदर बैठे बाकी जवान संभल पाते उससे पहले गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक जवान वहीं ढेर हो गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। गोली उसके पेट को छूती हुई निकल गई। हालात को समझते हुए उसने बेवजह भिड़ने के बजाय समझदारी दिखाई। वह जवाबी फायर करता हुआ वहां से निकलने में कामयाब रहा ताकि नजदीकी बेस को खबर दे सके। लेकिन असली दरिंदगी अभी बाकी थी। हमलावरों ने शहीद हवलदार जयपाल सिंह अधिकारी और लांस नायक देवेंद्र सिंह के शवों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उनके सिर धड़ से अलग कर अपने साथ ले गए। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था जिसे वे फैलाना चाहते थे। घायल जवान किसी तरह गिरते पड़ते बेस तक पहुंचा। उसने पूरी घटना बताई और कुछ ही देर बाद अपने जख्मों के कारण शहीद हो गया। खबर मिलते ही आसपास की यूनिट्स हरकत में आ गईं। रीइंफोर्समेंट टीम जब चौकी पर पहुंची तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। खून से सनी बर्फ, टूटे बंकर और अपने साथियों के क्षत विक्षत शव। हर सैनिक की आंखों में गुस्सा था, लेकिन सेना भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलती है। मामला कुपवाड़ा में तैनात 28वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल एस के चक्रवर्ती तक पहुंचा। उन्होंने स्थिति को ठंडे दिमाग से समझा। पहला सवाल था कि ये किया किसने और सिर कहां ले जाए गए। जांच शुरू हुई। खुफिया एजेंसियों और सेना ने इलाके में हर सुराग खंगालना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद एक मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। उसके पास से बरामद मोबाइल फोन ने कहानी बदल दी। जब उसका डाटा निकाला गया तो एक वीडियो सामने आया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक और जिहादी जश्न मनाते दिख रहे थे। मेज पर भारतीय जवानों के कटे हुए सिर रखे थे और वे उसे प्रचार सामग्री की तरह रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका इरादा इसे अपने नेटवर्क में फैलाकर हौसला बढ़ाने का था, लेकिन अनजाने में उन्होंने अपनी पहचान उजागर कर दी। वीडियो जनरल चक्रवर्ती तक पहुंचा। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने तय कर लिया कि जवाब मिलेगा, लेकिन खुले तौर पर नहीं। ये कार्रवाई ऐसी होगी जिसकी भनक भी बाहर नहीं जाएगी। पैरा स्पेशल फोर्सेस को सक्रिय किया गया। इन्हें अक्सर सेना के सबसे खतरनाक और गोपनीय मिशन सौंपे जाते हैं। उन्हें एलओसी के पार मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट्स की गहन रेखी का आदेश मिला। करीब 1 महीने तक कमांडो चुपचाप घुसपैठ करते रहे। 7 बार उन्होंने एलओसी पार की और दुश्मन की गतिविधियां, संख्या, हथियार और गश्त के पैटर्न का पूरा खाका तैयार किया। 3 मुख्य ठिकाने चिन्हित हुए। विचार विमर्श के बाद एक पोस्ट चुनी गई जहां सैनिकों की संख्या अधिक थी। संदेश साफ था, जवाब ऐसा होना चाहिए जो याद रखा जाए। सामान्य प्रक्रिया के तहत उच्च स्तर की मंजूरी लेनी पड़ती, लेकिन इसमें वक्त लगता और गोपनीयता भी खतरे में पड़ सकती थी। जनरल ने सीमित दायरे में निर्णय लिया। मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन जिंजर।
योजना थी सीमित लेकिन सटीक वार कर लौट आना। 30 अगस्त 2011 की रात ठीक 12 बजे 25 कमांडो चुपचाप एलओसी पार कर गए। उनके पास कोई अतिरिक्त बैकअप नहीं था। अगर कुछ गलत होता तो उन्हें खुद ही संभालना था। घने जंगल, खड़ी ढलान और बारूदी सुरंगों के खतरे के बीच वे आगे बढ़ते रहे। लगभग 4 घंटे बाद वे लक्ष्य के करीब थे। तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। एक कमांडो का पैर लैंडमाइन पर पड़ गया। वह उछल कर गिरा और बुरी तरह घायल हो गया। ऐसी स्थिति में आवाज उठना पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता था। साथियों ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, दर्द कम करने की दवा दी और खून रोका। घायल कमांडो ने पीछे हटने से मना कर दिया। वह दर्द सहते हुए अपनी पोजीशन पर डटा रहा। सुबह का वक्त था। दुश्मन की पोस्ट कुछ देर के लिए लगभग खाली थी क्योंकि शिफ्ट बदलने का समय था। इस मौके का फायदा उठाते हुए कमांडोज ने क्लेमोर माइंस लगाई और एक किल जोन तैयार किया। योजना साफ थी, पहले धमाके से अफरा तफरी मचेगी, फिर पास और दूर से सटीक फायरिंग होगी। सुबह करीब 7 बजे कुछ पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट की तरफ लौटे। जैसे ही वे तय इलाके में पहुंचे, विस्फोट हुआ। धमाके से 4 सैनिक मौके पर मारे गए। घबराहट में बाकी भागने लगे। उसी वक्त छिपे कमांडोज ने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में स्थिति उनके नियंत्रण में थी। एक सैनिक जान बचाने के लिए पास की नदी में कूद गया। कमांडोज ने वहीं रुककर अतिरिक्त जाल भी बिछाया ताकि दुश्मन जब अपने मृत साथियों को हटाने आए तो और नुकसान हो। यह रणनीतिक कदम था जिसका मकसद था स्पष्ट संदेश देना कि ऐसी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। वापसी की तैयारी चल ही रही थी कि दूसरी दिशा से मशीन गन से फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन को अंदाजा हो गया था कि हमला हुआ है। अब सीधी मुठभेड़ शुरू हो गई। भारतीय टीम पहले से तैयार थी। स्नाइपर्स ने पोजीशन संभाली हुई थी। कुछ ही पलों में मशीन गन चलाने वाले सैनिक ढेर हो गए। करीब 45 मिनट तक रुक रुक कर फायरिंग चलती रही। कुल 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। भारतीय पक्ष को पहले हुए हमले का जवाब मिल चुका था। दोपहर तक टीम सुरक्षित भारतीय क्षेत्र में लौट आई। मिशन पूरा हुआ। यह कार्रवाई सार्वजनिक रूप से कभी बड़े स्तर पर स्वीकार नहीं की गई, लेकिन जिनके लिए की गई थी उनके लिए संदेश साफ था। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया कि सीमा पर होने वाली हर घटना का हिसाब रखा जाता है। और भी सच्ची कहानियों के लिए बियॉन्ड द फ्रेम्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें।